नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने बेरोजगारी की समस्या पर बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण निबंध लेकर के आ चुका हूं। ये निबंध इतनी सरल भाषा में लिखा गया है कि मात्र एक बार पढ़ने से आपके दिमाग में छप जाएगा। बस आप सभी लोग वीडियो में ध्यान से अंतिम तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को अच्छे से देखते रहें। ये निबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, दोनों ही कक्षाओं में ये बहुत बार पूछा गया है। इसलिए इस निबंध को पूरा अंतिम तक देख करके जाइएगा। मैं ये वादे के साथ कहता हूं कि आपको इसे बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप इसे एग्जाम में सेम टू सेम लिख पाएंगे और पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो चलिए भाई, बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है इसको अच्छे से देख लेते हैं। पहले बात करें दोस्तों कि यह निबंध कई तरह से पूछा जाता है, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए, या फिर बेरोजगारी का कारण एवं निवारण पर निबंध लिखिए, या फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या हो गई, बेरोजगारी की समस्या और समाधान हो गया। यानी टॉपिक चाहे चेंज हो जाए लेकिन चीज़ें आपको यही लिखना है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग आपको भी एग्जाम में लिखना है, पर याद रहे लाइनिंग आपको काले पेन से या काले स्केच से करना है। बाकी सारी हेडिंग आपको काले पेन से ही डालना है, लाल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। रूपरेखा हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर पहली हेडिंग हमारी रहेगी प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग बेरोजगारी का अर्थ, तीसरी हेडिंग बेरोजगारी का कारण, चौथी हेडिंग बेरोजगारी को रोकने का उपाय और पांचवी हेडिंग उपसंहार, ठीक है। अब सभी हेडिंग को हम बारी बारी से लिखेंगे और प्रत्येक हेडिंग में हम 8-8, 10-10 लाइनें लिखेंगे ताकि हमें पूरे अंक मिल सके, ठीक है। तो प्रस्तावना हेडिंग मैंने डाल लिया है और लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भुखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि भाई जब बेरोजगार होते हैं युवक तो क्या होता है, उनके अंदर क्रोध आता है, आक्रोश आता है और वो पैसे कमाने के लिए अनुशासनहीन भी हो जाते हैं, चोरी डकैती इत्यादि करते हैं। भाई वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इससे क्या होता है, अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है। चोरी डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी भी है दोस्तों। बहुत सारे युवक ऐसे हैं जो पैसे नहीं कमा पाते बेरोजगारी की वजह से, तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका भी कारण बेरोजगारी ही है ना। तो प्रस्तावना में बस आपको इतना लिखना है, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ, तो इसको यहाँ पर डाल देंगे बेरोजगारी का अर्थ और लिखना शुरू करेंगे। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम ना मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि आप काम करने के योग्य हैं, काम करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। आप कम मजदूरी पर काम करते हैं ये जरूरी नहीं है, आप प्रतिदिन चलने वाली मजदूरी पर तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है। आप ज़्यादा पैसे भी नहीं मांग रहे हैं कि नहीं भाई अगर 300 रुपये पर डे चलता है तो हमको 400 रुपये दो तब हम जाएंगे। आप 300 रुपये में भी तैयार हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये अवस्था बेरोजगारी कहलाती है, ठीक है। बालक हो गए, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति हो गए, अक्षम यानी दिव्यांग लोग, अपंग लोगों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये काम करने के लिए योग्य नहीं है, काम करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर ये योग्य है दोस्तों, कट गया है प्रिंटिंग के दौरान, इसको याद रखिएगा, योग्य नहीं है। यानी क्योंकि भाई ये लोग काम करने के योग्य नहीं है तो इनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पर हमने अगली हेडिंग बना लिया है बेरोजगारी का कारण, और इसमें लिखेंगे बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जैसे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है भाई लोगों को रोजगार तो मिल नहीं रहा है। तो कोई अगर 500 रुपये में काम करने के लिए तैयार है तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को 400 रुपये में करने के लिए तैयार है। तो भाई इससे हो क्या रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है ना। यानी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने और शिक्षा का अभाव यानी पढ़ाई लिखाई में कमी होना, अनपढ़ लोग उनके कोई काम धाम तो है नहीं है। क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। यानी शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग। देखिए भाई, वैज्ञानिक उपकरणों के अधिक मात्रा में उपयोग से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई ऐसा काम जिसको मजदूर लोग 1 महीने में करेंगे तो वहीं पर जेसीबी आई या कोई और बड़ा यंत्र आया, भाई उसको 2 घंटे में निपटा के चला गया। तो हुआ क्या,
1 महीने में जो मजदूरों का काम था वो मशीन खा गई। कहने का मतलब कि वैज्ञानिक उपकरणों का जितना ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है भाई बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन। शरणार्थी किसको कहते हैं कि भाई दूसरे देश से हमारे देश में लोगों का आना भी बेरोजगारी का कारण है। मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि ये सब बेरोजगारी के कारण है। भाई सरकार भर्ती निकालती नहीं है, कोई भी भर्ती निकालती है तो युवाओं से पैसे लेकर खाकर बैठ जाती है, कोई भी भर्ती फाइनल नहीं होती। ये सब क्या हो रहा है, बेरोजगारी की ओर बढ़ावा मिल रहा है। अब आपको अगली हेडिंग बनाना है बेरोजगारी को रोकने के उपाय, और लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। कौन कौन से तरीके? भाई जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले नियंत्रण कर लें, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती रहेगी तो फिर हो गया काम खत्म। आगे लिखेंगे परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, शिक्षा को विकसित करना चाहिए, लोगों के अंदर समझ उत्पन्न करना चाहिए, है ना, पढ़ाई लिखाई उनको ज़्यादा करवाना चाहिए। आगे लिखेंगे कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकीकरण शुरू करना। यानी देश में औद्योगिकीकरण शुरू करने का मतलब ये है कि जगह जगह पर व्यवसाय खोले जाएं, धंधे खोले जाएं, जिससे लोगों को काम मिले। आगे लिखेंगे कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना, जिससे उसमें भी 8-8, 10-10 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। आगे सड़कों का निर्माण किया जाए, रेल परिवहन का विकास किया जाए, पुल निर्माण किया जाए, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखा जाए। इत्यादि तरीकों से लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कुछ खत्म होगी। अब लास्ट में आपको उपसंहार हेडिंग बनाना है और यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने हैं कि भाई बेरोजगारी से संबंधित हमारे क्या विचार हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कुल मिला के भाषण देना है इसके बारे में कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। भाई कम रेट में काम नहीं करना चाहिए, चाहे हमसे कोई काम करवाए या ना करवाए, ठीक है। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपने निबंध लिख दिया ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।